वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। भगवद गीता के शायद सबसे अधिक प्रसिद्ध श्लोक परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां और यदा यदा ही धर्मस्य, ये दोनों ही प्रसिद्ध श्लोक इस अध्याय में आते हैं। और इन दोनों श्लोकों का हमने अत्यंत विस्तार से विचार किया था इसके पहले सत्र में कि धर्म की संस्थापना, साधु सज्जनों का रक्षण और दुर्जनों का निर्दालन, इन 3 प्रमुख कार्यों के लिए भगवान इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और जो भगवान का भक्त अपने आप को कहलाता है, उसे भगवान के इस कार्य में योगदान देना आवश्यक है। केवल भगवान की पूजा पाठ करने से, केवल उन्हें फूल चढ़ाने से काम नहीं होगा, तो भगवान के इस कार्य में हमें योगदान देना आवश्यक है। विशेषतः आज के काल में, विशेषतः समाज की आज जो अवस्था हम लोग देख रहे हैं, जिसमें अन्याय, अनीति, हिंसाचार जिस प्रमाण में बढ़ रहा है, जिस प्रमाण में हम लोग जो वार्ताएं आजकल देख रहे हैं आए दिन वर्तमान पत्रों में, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और हमारे मान सम्मान पर चारों ओर से हमले हो रहे हैं। हमारे समाज में ही दुष्ट दुराचारी लोग हैं, देश के बाहर है, देश के अंदर है, सारे बाजुओं से हम पर आक्रमण हो रहा है। और इस तरह की घटनाएं जो हम लोग आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं, जो पिछले 8-10 दिनों में भारत में हो रहा है। कोलकाता के किसी अस्पताल में एक महिला पर अत्यंत निगृण अत्याचार हुआ, और केवल कोलकाता के नहीं, आज के भी दिन अखबार में आए हैं जो लोग वार्ताएं पढ़ते हैं। ठाणे में, बदलापुर में आज जो बड़ी वार्ता आई, 2 बालिकाओं के साथ अत्याचार हुआ। इस तरह की वार्ताएं जब हम लोग पढ़ते हैं तो मन अत्यंत दूषित होता है, पोल्यूट होता है, उदास हो जाता है कि किस तरह के समाज में हम लोग रहते हैं। और इस तरह की परिस्थिति में हम जैसे सामान्य लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह का विचार सारे संवेदनशील लोगों के मन में आता है। अब देखिए कि जब भगवान राम ने सेतु बनाया था, तो केवल उन्होंने अकेले वो सेतु नहीं बनाया था, उन्हें कई सारे बंदर, छोटे बड़े, उन्होंने जाकर मदद की थी। और केवल बंदर नहीं तो छोटी सी गिलहरी, उसने भी जाकर भगवान श्री राम के उस बड़े सेतु बांधने के कार्य में मदद की थी। बिल्कुल उसी तरह आज अगर हम लोग विचार करते हैं कि धर्म की संस्थापना के लिए भगवान जब आएंगे, प्रत्यक्ष जन्म लेंगे, प्रत्यक्ष भगवान के अवतार लेने में अभी समय है, लेकिन हमारे स्तर पर तो हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जाकर रास्ते पर आंदोलन नहीं कर सकता, प्रत्येक व्यक्ति जाकर सोशल मीडिया पे शायद बड़े बड़े पोस्ट लिख नहीं सकता, लेकिन हम लोग किमान हमारे घर के लोगों में, घर के छोटे बच्चों में, बच्चियों में ये जागरूकता दे सकते हैं। हम लोग खुद जागरूक हो सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं कि समाज में आज क्या परिस्थिति है। और अगर बाकी कुछ नहीं तो अत्यंत आर्तता से भगवान के सामने बैठकर प्रार्थना कर सकते हैं। भगवान अगर हम चाहते हैं कि हमारे रक्षण के लिए, सज्जनों के रक्षण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए इस पृथ्वी पर आए, तो हम हमारे स्तर पर धर्म का रक्षण और पालन करते हैं क्या?
अंतर्मुख होकर ये प्रश्न हमें अपने आप से पूछने की आवश्यकता है। एक बात का हमने विचार किया था कि धर्म की संस्थापना केवल उसके अनेक पहलू है, अनेक पद्धति से ये धर्म का संरक्षण हो सकता है। एक उसका पहलू हमने देखा था कि जब हम लोग हमारे उत्सव मनाते हैं, त्यौहार मनाते हैं, जब दूसरे धर्म के लोग उनका त्यौहार होता है ईद, तो वो लोग ईद मुबारक कहते हैं। क्रिसमस का त्यौहार होता है तो मेरी क्रिसमस कहते हैं। उनमें से कोई हैप्पी ईद नहीं कहता, उनमें से कोई हैप्पी क्रिसमस नहीं कहता। लेकिन जब हमारे त्यौहार होते हैं, छोटी सी बात है, देखिए, हमारे त्यौहार होते हैं तो हम लोग हैप्पी दिवाली कहते हैं, हैप्पी गुड़ी पाड़वा कहते हैं। अभी अभी रक्षाबंधन का त्यौहार हुआ हमारे यहाँ, और मुझे जो संदेश आए व्हाट्सएप पे, उसमें से आधे से ज़्यादा संदेश थे कि हैप्पी रक्षाबंधन। अब रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, ये छोटी सी बात हम लोग नहीं कह सकते। ये छोटी सी बात कहने से अन्याय का निर्दालन होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इन छोटी छोटी बातों से हमारे बच्चे, हमारे घर के बेटे बेटियां, हमारे पड़ोसी, हमारे घर के लोग, इन सब में हमारे धर्म और संस्कृति के प्रति जो आस्था है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। जितनी हम सामान्य लोगों के मन में संस्कृति और धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, उतना बाकी लोगों के लिए हम पर आक्रमण करना कठिन हो जाएगा। जब सामान्य लोग उठकर रास्ते पर आते हैं तो क्या हालत होती है, हम लोग आए दिन न्यूज़ में, अखबारों में देख रहे हैं। खैर, ये दूसरी बातें हैं, ये हमारे आज के श्लोकों का विषय नहीं। कहीं पर मैंने अंग्रेजी में कहावत पढ़ी थी कि द वर्ल्ड सफ़र्स अ लॉट नॉट बिकॉज ऑफ द वायलेंस ऑफ बैड पीपल बट बिकॉज ऑफ द साइलेंस ऑफ गुड पीपल। दुनिया में आज जो पीड़ा है वो इसलिए नहीं क्योंकि दुष्ट दुराचारी लोग हिंसा करते हैं। दुनिया में आज पीड़ा इसलिए है क्योंकि सदाचारी सत प्रवृत्ति के लोग शांत रहते हैं, वो अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। और जब वो आवाज़ उठाते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है वो हम लोग देख रहे हैं आए दिन टीवी पर। तो ये जो विषय है धर्म संस्थापना का, ये बहुत बड़ा विषय है। जितनी भी हम लोग उस पर चर्चा करें वो कम ही है। ये सारी बातों का हमने विस्तार से विचार किया था पहले श्लोकों में। और फिर जो आगे का श्लोक है वीतराग भय क्रोधा, 10वां श्लोक, इसका हम लोग विचार कर रहे थे। तो वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। इस श्लोक का विचार करते हुए हमने वीतराग भय क्रोधा, ये पहले चरण का अभ्यास किया था। विस्तार से हमने इसका विचार किया था। भगवान की प्राप्ति करनी है, जो 9वें श्लोक का विषय था कि तत्वरूप से जो भगवान को जानते हैं, केवल वही भगवान के स्वरूप को प्राप्त होते हैं, केवल वही लोग, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन सारी बातों का विस्तार से विचार करने के पश्चात इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, आनंदमय जीवन की प्राप्ति के लिए सबसे पहली महत्वपूर्ण बात कि मनुष्य का मन निर्मल होना आवश्यक है। मन में जो मलिनता है, हमारे मन में, हमारे मन के अंदर जो मलिनता है, उस मलिनता को निकालना आवश्यक है। और उसी का सबसे पहला और महत्वपूर्ण कदम है, महत्वपूर्ण उसमें प्रक्रिया है वीतराग भय क्रोधा। वीतराग माने आसक्ति का त्याग करना, अनासक्त होना। वीत भय, भय का त्याग माने निर्भय होना। और वीत क्रोध माने क्रोध का त्याग और शांत होना। वीतराग भय क्रोधा ये पारमार्थिक आध्यात्मिक साधक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। आसक्ति का त्याग करना, इसका अर्थ हमने देखा था कि वो वस्तु है, कोई भी वस्तु, इसलिए मैं हूँ, इस भावना को छोड़ देना। वस्तु त्याग और संगत त्याग ये दोनों अलग चीज़ें हैं। संसार में रहते हुए जब हम लोग आध्यात्मिक मार्ग पर चलना चाहते हैं, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो संसार के इन व्यक्ति वस्तुओं को छोड़कर कहीं आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। केवल जो व्यक्ति वस्तु हमारे आजू बाजू में है, मेरा देह है इसलिए मैं हूँ, घर है इसलिए मैं हूँ, बैंक बैलेंस है इसलिए मैं हूँ, कार है, यश है, प्रतिष्ठा है इसलिए मैं हूँ, बिजनेस नौकरी है इसलिए मैं हूँ, कोई दूसरी वस्तु है इसलिए मैं हूँ, ये इस भावना को मन से निकाल देना, उसी को कहते हैं अनासक्त कहना। किसी भी सहारे के बगैर, किसी भी सहारे के बिना हमारा अस्तित्व है, शुद्ध अस्तित्व है, आत्मरूप हमारा अस्तित्व है।
और वही जानने के लिए हम लोग यहाँ पर भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं। वीतराग, वीत भय, वीत क्रोध, इन शब्दों का विचार करने के पश्चात आगे के जो कुछ पूर्व तैयारी की बातें हमें यहाँ पर भगवान कहते हैं, भगवान हमें सिखाते हैं, उसमें आगे का साधन है मनमय। मनमय मतलब भगवान के प्रति, इस पारमार्थिक मार्ग के प्रति मन में अत्यंत प्रेम होना, आत्यंतिक लगाव होना। एक अर्थ है भगवान से समरस होना। भगवान के भक्त तो हम लोग अपने आप को कहलाते हैं, बड़े बड़े उसके दावे भी करते हैं, मैं श्री कृष्ण की भक्त हूँ, मैं श्री राम जी की भक्त हूँ, मैं देवी की भक्त हूँ, वगैरह वगैरह सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं। लेकिन ये बाहरी दिखावा करने से प्रत्यक्ष भगवान की भक्ति नहीं होती। भगवान के भक्त होने के लिए उनके प्रति वास्तव में मन में आत्यंतिक प्रेम होना आवश्यक है। अब प्रेम कोई ऑटोमेटिक मैकेनिकल रोबोटिक चीज़ तो है नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बटन दबाया लाइट शुरू होता है, बटन बंद किया तो लाइट बंद हो जाता है। वैसे बटन ऑन ऑफ करने से तो हमें किसी के प्रति मन में प्रेम नहीं पैदा होता। प्रेम किसी व्यक्ति के प्रति, भगवान के प्रति मन में निर्माण होने के लिए एक बात कही जाती है कि भगवान की ही कृपा आवश्यक है। भगवान जब हम पर कृपा करते हैं तभी जाकर हमारे मन में उनके प्रति वास्तविक में प्रेम निर्माण होता है। अब भगवान हमारे ऊपर कृपा क्यों करेंगे? ऐसा हमने जीवन में क्या स्पेशल किया है कि उनके प्रति हमारे मन में प्रेम निर्माण हो जाए? तो ये कहते हैं कि जनरली जो लोग सदाचारी हैं, सत प्रवृत्ति के हैं, नेकी भलाई से जो लोग काम करते हैं, वास्तव में दूसरों की मदद करते हैं, वास्तव में दूसरों को सहारा देते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों के आनंद के बारे में, दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं और वास्तव में नेकी भलाई से जो जीवन जीते हैं, उन सदाचारी सत प्रवृत्ति के लोगों पर भगवान की कृपा अपने आप होती है। उस कृपा को जाकर किसी मंदिर में मांगना नहीं पड़ता और उन्हीं भगवान की कृपा होने के पश्चात उनके प्रति हमारे मन में प्रेम निर्माण होता है, प्रीति निर्माण होती है, खिंचाव निर्माण होता है। जितना भगवान के प्रति मन में खिंचाव प्रेम निर्माण होता है, उतना उस संसार के प्रति जो मन में खिंचाव या प्रेम है वो धीरे धीरे कम होता है। मन में जो विकार है काम क्रोध जैसे, वो अपने आप कम होते हैं क्योंकि हम भगवान से प्रेम करने लगते हैं। एक भक्ति का मार्ग है। आगे हम लोग जब 12वें अध्याय का अभ्यास करेंगे तो इसी बात का हम लोग बहुत विस्तार से विचार करेंगे। लेकिन इस तरह भगवान से प्रेम करने से मन के विकार कम होते हैं और ये प्रीति केवल उनके ही कृपा से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसी एक बात मनमया में कही जाती है। और दूसरी बात जो मनमया शब्द का अर्थ है वो है कि मन मतलब भगवान को प्राप्ति करने का ये शास्त्र है, ये जो परमार्थ शास्त्र है, ये जो स्पिरिचुअल पाथ है, उस स्पिरिचुअल पाथ पर चलने के लिए हम लोग कितने सीरियस है, हाउ सीरियस एंड हाउ कमिटेड वी आर, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर वास्तव में हम लोग कमिटेड हैं तो हम लोग इस मार्ग पर चलने के हमारे साधना को प्रायोरिटी देकर बाकी की जो अनावश्यक चीज़ें जीवन में करते हैं, उन चीज़ों को करने में हम लोग थोड़ा कम समय देंगे, उन्हें डिप्रायोरिटाइज करके आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति होने के लिए प्रयासशील हम लोग रहेंगे। तो एक सुंदर शब्द है, उसे कहते हैं कि विंडो शॉपिंग। बहुत सारे लोग हैं कि उनके लिए ये आध्यात्मिक क्षेत्र केवल विंडो शॉपिंग का क्षेत्र होता है कि घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, चलो जाकर कहीं पर वो राम कथा सुन के आते हैं। टीवी पर यहाँ वहाँ कुछ इधर उधर के अनाप शनाप बातें देखने से अच्छा है कि चलो कोई आस्था चैनल पे, संस्कार चैनल पे एक हाथ कोई प्रवचन सुन लेते हैं। कई बार लोगों के लिए वो एक टाइम पास का विषय होता है, कई लोगों के लिए मनोरंजन का विषय होता है, कई लोगों के लिए अपने घर से केवल छुट्टी पाने के लिए और घर की जो हमारी बहुत सारी समस्याएं हैं उनसे टेम्पररी भागने के लिए लोग जाकर सत्संग में बैठते हैं। तो इसे कहते हैं कि स्पिरिचुअल विंडो शॉपिंग, कि विंडो शॉपिंग की तरह हम लोग कैजुअली जाकर भगवद गीता का अभ्यास करते हैं, उपनिषदों का अभ्यास करते हैं। इस अप्रोच के साथ जब हम लोग आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहते हैं तो वो वास्तविक प्रगति नहीं होती। हम लोग जहाँ पर है सालों साल वहीं पर रह जाते हैं। एक बात हम लोग याद रखें कि आज हमें जीवन में जो समय मिला है, जो सामर्थ्य मिला है, जो सामग्री मिली है, जो स्वास्थ्य मिला है, जो बुद्धि की समझ मिली है,
ये प्रत्येक चीज़ हमें जीवन में भगवान ने दी है, भगवान का दिया हुआ समय है। कितना समय अभी बाकी है हमें पता नहीं। जो बुद्धि का सामर्थ्य है, धन का सामर्थ्य है, शरीर का स्वास्थ्य है, ये प्रत्येक वस्तु भगवान की कृपा से हमें मिली है। इस समझ, इस सामर्थ्य, इस सामग्री के साथ, इस समय के साथ हम लोग हमारा प्रापंचिक व्यावहारिक जीवन तो जीते हैं, लेकिन प्रपंच व्यवहार करते करते इसी समय और सामग्री के साथ हम लोग भगवान के लिए क्या करते हैं, भगवान की पूजा या आराधना वास्तविक प्रेम से करते हैं या नहीं करते हैं। कई सारे लोग हैं जो ऑफिस में जाने से पहले भगवान के सामने बैठते हैं, अत्यंत मैकेनिकली उनकी पूजा या आराधना होती है। बस घड़ी देखकर भगवान के सामने बैठते हैं, 5 मिनट का समय है, एक हाथ दिया लगाया, एक हाथ फूल चढ़ाया। वो चढ़ाते समय भी ऑफिस के और घर के 50 विचार मन में रहते हैं। तो जो सारा समय हमें भगवान ने दिया है, उस सारे समय में से 5 मिनट भी हमारे पास नहीं कि हम लोग शांति से उनके सामने बैठकर उनके प्रति हमारे मन में कृतज्ञता व्यक्त कर सके। नहीं करते, क्योंकि वो हमारे जीवन में प्रायोरिटी नहीं है। इस मार्ग पर चलना हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। तो थोड़ा सा जीवन का समय निकालें और भगवान की आराधना, उनकी स्तुति, और सबसे महत्वपूर्ण हमने देखा कि उनके कार्य में योगदान देना, ये साधक के दृष्टिकोण से, साधक की भूमिका से हमारा कर्तव्य है। मराठी में हमारे संत है समर्थ रामदास स्वामी, उन्होंने दासबोध नाम के उनके ग्रंथ में लिखा है कि देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगासी तुटी। भगवान का सख्यत्व प्राप्त करने के लिए जो मेरे अपने सगे संबंधी हैं, उनसे मैं थोड़ी देर के लिए दूर चले जाऊँ, वो भी मुझे मान्य है, क्योंकि मुझे भगवान का सख्यत्व चाहिए। जो प्रहलाद को चाहिए था, जो मीराबाई को चाहिए था, उस तरह का सख्यत्व प्राप्त करने के लिए जिन लोगों में, जिस संसार में हम लोग आज मोहित होकर, आसक्त होकर बंधन में पड़े हैं, उससे थोड़े समय दूर होके, यहाँ पर रामदास स्वामी कहते हैं कि देवाच्या सख्यत्वासाठी पडाव्या जीवलगासी तुटी, सर्व अर्पावे शेवटी, प्राण तो ही वेचावा। सब कुछ भगवान को अर्पण कर दे, और अंत में अगर प्राण देने का समय आए तो वो भी देने के लिए हमारी तैयारी हो। इसे कहते हैं मनमया। अब हमारे दृष्टिकोण से ये तो बहुत हिमालय का ऊंचा शिखर है, भगवान के लिए थोड़े ना हम लोग प्राण देने वाले हैं। संस्कार हम पर क्या होते हैं, जो आए दिन हम लोग टीवी पे, सिनेमा में देखते हैं कि कोई एक व्यक्ति, देवदास जैसा जो सिनेमा, जो सीरियल, जो स्टोरी हमारे सामने आती है कि दूसरे संसार की कोई व्यक्ति हमारे जीवन में वो हमें छोड़ के चली जाए तो उसके लिए आत्महत्या करने के लिए हम लोग तैयार है। नौकरी चले जाए तो उसके लिए आत्महत्या करने के लिए तैयार है। बैंक बैलेंस समाप्त हो जाए तो बाकी 50 चीज़ों के लिए आत्महत्या करने की मनुष्य की तैयारी होती है। लेकिन भगवान के लिए प्राण देना कोई हमारे लिए प्रायोरिटी नहीं है। वैसे आत्महत्या करना ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, मिसइंटरप्रेट ना करें। भगवान के लिए प्राण देना ये कोई भगवान के ऊपर प्रेम करने का, प्रूव करने का कोई योग्य तरीका भी नहीं है। इसका स्पिरिट समझिए, इसका इसेंस हम लोग समझें। ये इसेंस महत्वपूर्ण है, ये स्पिरिट महत्वपूर्ण है कि अगर समय आए तो हम क्या, हमारी वास्तविक में तैयारी है। देखिए प्रहलाद जो सबसे बड़े भक्त थे, उन प्रहलाद की ये तैयारी थी। जब प्रहलाद के पिताजी उनका छल कर रहे थे, उन्हें हाथी के पैर में दिया, उन्हें गरम तेल में डाला, मीराबाई को जब विष का प्याला दिया, तो भगवान के लिए ये सारे कष्ट सहने की उनकी तैयारी थी। यहाँ पर ये स्पिरिट है कि भगवान की प्राप्ति के लिए, आध्यात्मिक मार्ग पर प्रगति करने के लिए ये सारे कष्ट उठाने की हमारी तैयारी है या नहीं। जैसे मैंने कहा कि प्रारंभिक दिनों में ये हमारे लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। वी आर नॉट रेडी, इतना बड़ा सैक्रिफाइस करने के लिए हम लोग तैयार नहीं होते। हमारे आज के जीवन में इतनी छोटी सी बात कर सकते हैं कि जो भी समय सामग्री हमें मिली है उसमें से 5-10 मिनट ना सही, आधा घंटा ही सही, इस मार्ग में अभ्यास के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। मुख्य भगवान कौन है, सत्य भगवान कौन है, भगवान की प्राप्ति करना मतलब एग्जैक्टली क्या है, ये सारे प्रश्नों के उत्तर जो भगवत गीता में दिए गए हैं, जो उपनिषदों में दिए गए हैं, उन सारे उत्तरों की प्राप्ति करने के लिए जीवन का थोड़ा समय निकाले। मनमया का इतना ही अर्थ आज हमारे जैसे प्रापंचिक लोगों के लिए अप्लीकेबल है
कि जीवन का थोड़ा समय निश्चितता से अगर हम लोग इस मार्ग में प्रगति करने के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो निश्चितता से अपने जीवन के उत्तरार्ध में उसका उपयोग होगा। मनमया, भगवान से समरस होना। दूसरी बात यहाँ पर कही है, माम उपाश्रितः। माम उपाश्रितः, भगवान कहते हैं कि अगर तुम्हें मेरी प्राप्ति करनी है वास्तविक में तो मेरा आश्रय लो, मेरा सहारा लो। अब हम ठहरे विज्ञान युग के लोग, इस तरह से दूसरे किसी के सपोर्ट से रहना हमें अच्छा नहीं लगता। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हम लोग, स्वतंत्र होना चाहते हैं। और आए दिन देखो आजकल ये छोटे महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनमें ये चर्चाएं होती है कि आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट, मैं अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती हूँ। तो व्यवहार के दृष्टिकोण से वो बिल्कुल ठीक है। दूसरे किसी के ऊपर पैरासाइट होकर जीना ये कोई आदर्श बात नहीं है। लेकिन व्यवहार की दृष्टि से स्वतंत्र होना मतलब केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। मैं अपनी नौकरी करती हूँ, अपने पैसे कमाती हूँ, मैं अपना बिजनेस चलाती हूँ, ये सारे हमारे स्वातंत्र्य की संकल्पनाएं हैं। यहाँ पर भगवान कहते हैं कि उनका आश्रय मानो, उनका सहारा मानो। इसका अर्थ ये है कि केवल पैसों के बारे में नहीं, तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक ना एक ऐसा समय आता है कि वो व्यक्ति को समझ में आता है कि ये प्रसंग, ये सिचुएशन मेरे कंट्रोल से बाहर है, मेरे नियंत्रण से बाहर है, यहाँ पर मेरी एक ना चलेगी, इस पर मुझे किसी ना किसी डिवाइन इंटरवेंशन की आवश्यकता है, कोई बड़े सहारे की आवश्यकता है। ये प्रत्येक व्यक्ति कितना भी मगरूर क्यों ना हो, उसे एक ना एक दिन ये बात समझ में आती है। वो समझ में आने का समय प्रत्येक व्यक्ति का अलग हो सकता है, प्रसंग अलग हो सकता है, लेकिन ये जो भी जीवन हो रहा है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे सगे संबंधी, मेरे नौकरी, पैसा, प्रतिष्ठा, यश, इनमें से एक भी चीज़ पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में नहीं है। इसमें किसी ना किसी बड़े शक्ति का हाथ है। ये विचारवंत व्यक्ति को धीरे धीरे समझ में आता है। मुंह से हम लोग कह लेते हैं, भगवान के सामने खड़े होते हैं तो आरती कहते हैं, श्लोक कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। या फिर हिंदी में हमारे यहाँ आरती होती है कि मात पिता तुम मेरे, तुम। तो ये जो है कि हम लोग भगवान से मुंह से भले ही कहते हो, शब्द भले ही हो कि आप मेरे माता हो, आप मेरे पिता हो, वास्तविक में कभी एक बार भी हमने ऐसा विचार किया है कि वास्तविक में भगवान मेरे माता है और भगवान मेरे पिता है, वही मुझे सहारा देने वाले हैं। और अगर ऐसा वास्तविक में हमने विचार किया है तो एक लॉजिक की बात है, ज़रा विचार करेंगे तो समझेंगे। अगर भगवान मेरे माता पिता है, मुझे आश्रय देने वाले हैं, तो मेरे बच्चों के माता और पिता कौन होंगे? मेरे बच्चों के भी माता पिता भगवान ही हुए। अगर मुझे सहारा देने वाले भगवान हैं तो मेरे बच्चों को, मेरे बेटे को, मेरे बेटी को सहारा देने वाले कौन हैं? वो भी भगवान ही है। तो क्या वास्तविक में हम लोग ऐसा विचार कर पाते हैं? नहीं। हम लोग सोचते हैं कि मेरे बेटे को जो भी दिया वो मैंने दिया, संस्कार दिए मैंने दिए, शिक्षण दिया मैंने दिया, जो भी उसका पालन पोषण किया मैंने किया। अब देखिए कि व्यावहारिक सत्ता में मैंने किया ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन अपने बेटे को, अपनी बेटी को पालन पोषण करने के लिए जो बुद्धि चाहिए, जो विचार चाहिए, जो समझ चाहिए, जो धन संपत्ति चाहिए, वो समझ, वो सामग्री, वो संपत्ति हमें किसने दी? ये सारी की सारी बातें हमें देने वाले भगवान हैं। केवल निमित्त मात्र बनाकर हमें हमारे परिवार वालों के बीच में भेजते हैं। कुछ थोड़े समय के लिए हमारा रोल है, थोड़े समय के लिए हमारी भूमिका है। प्रत्येक व्यक्ति का एक लेन देन का समय होता है। जब तक लेन देन का समय है तब तक परिवार में लोग इकट्ठा रहते हैं। लेन देन का समाप्ति हो गई तो उसके बाद वो दो लोग इकट्ठा एक घर में, एक परिवार में, एक छत के नीचे नहीं रहते। ये ईश्वरीय योजना का एक भाग है। और जैसे मैंने कहा कि जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक प्रसंग जिसमें लेन देन का व्यवहार आता है, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ प्राप्त करते हैं, भले ही लगता है कि मैंने अपने दम पर ये सब कुछ प्राप्त किया, लेकिन वो दिलाने वाले अल्टीमेटली भगवान होते हैं। हाल ही में देखिए, बड़े बड़े लोगों को ये बातें धीरे धीरे समझ में आती है। हाल ही में हमारे यहाँ 1-2 महीने पहले भारत और साउथ अफ्रीका का
T20 मैच, वर्ल्ड कप T20 फाइनल मैच हुआ था, जिसमें हम सब लोगों ने देखा कि बहुत क्लोज कंपटीशन था और अंतिम के कुछ ओवर्स में, कुछ बॉल्स में हम लोग जीत गए। पूरी मैच समाप्त होने के पश्चात जब वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी था तो विराट कोहली आए कैमरा पर बोलने के लिए। जो लोग क्रिकेट फॉलो करते हैं उन्हें ये बातें पता होंगी कि विराट कोहली का फॉर्म इस वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं था। पहले के सारे मैच सेमीफाइनल तक के वो हार चुके थे। वो हारे नहीं थे, लेकिन उनका खुद का वैयक्तिक परफॉर्मेंस ठीक नहीं था, बहुत जल्दी वो आउट हो गए थे। लेकिन फाइनल मैच पर एन मौके पर, एन महत्वपूर्ण मौके पर वो अंतिम समय तक अच्छे से खेले। उन्होंने कुछ 70 से ऊपर रन बनाए और उनका वो जो प्रदर्शन रहा, उनके वो जो रन्स रहे, वो भारत की जीत में बहुत महत्वपूर्ण थे, इंस्ट्रूमेंटल थे। विराट कोहली को जब उनके फाइनल मैच के परफॉर्मेंस के बारे में पूछा गया कि आपने इतने सारे मैचेस में तो आप ठीक से नहीं खेल पाए, लेकिन अंतिम मैच में ऐसी क्या जादू हुई, कैसा चमत्कार हुआ कि आप अंतिम मैच में खेल पाए? तो विराट कोहली का स्टेटमेंट था, बहुत महत्वपूर्ण था। जिन लोगों ने सुना होगा वो लोग शायद समझ जाएंगे। तो कोहली ने कहा कि वन डे यू फील यू कैनॉट गेट अ रन एंड देन यू कम आउट एंड देन थिंग्स हैपन। चीज़ें हो जाती है। गॉड इज़ ग्रेट, वो कहते हैं। आई बाउ माई हेड इन ग्रैटिट्यूड, मैं अपना सर भगवान के सामने आज झुकाता हूँ, उन्होंने कहा था। वेन गॉड हैज़ टू ब्लेस यू विथ समथिंग ही शोज़ यू इन वेज यू कैनॉट इमेजिन। भगवान को जब आपको आशीर्वाद देना होता है, जब आपकी रक्षा करनी होती है, तो वो उस तरह करते हैं कि आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इसलिए कोहली कहते हैं, एंड दैट्स वाई आई फील वेरी हम्बल्ड एंड आई बो माई हेड इन ग्रैटिट्यूड। मैं अत्यंत कृतज्ञता से भगवान के सामने अपना सर झुकाता हूँ। ये उनका फाइनल प्रेजेंटेशन में वाक्य था। कितना सुंदर वाक्य है, देखिए। अब वर्ल्ड क्लास बैट्समैन बनने के लिए उन्होंने इतने प्रयास किए थे, उन्होंने इतनी मेहनत की थी। ये सब कुछ करने के पश्चात वो मैचेस में खेल नहीं पाए, और जब खेल पाए तो उन्हें समझ में आया ये केवल मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है, तो यहाँ पर भगवान ने मुझे शक्ति दी है। उनकी शक्ति की वजह से, उनकी कृपा की वजह से वहाँ पर जाकर मैं खेल पाया। इसे कहते हैं इस चीज़ को पहचानना, इस चीज़ को मानना और भगवान के सामने झुकना, अपने कर्तृत्व के क्षण में भगवान के सामने झुकना, अपने संकट में भगवान के सामने झुकना, इसे कहते हैं मामुपाश्रितः, केवल भगवान का आश्रय लेना, केवल उनका सहारा लेना। व्यवहार में सारी मेहनत हमें ही करनी है, प्रयास हमें ही करने हैं, लेकिन प्रयास को फल देने के लिए हमें भगवान के सामने झुकना आवश्यक होता है। कई सारे सामान्य लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बोलने में ये बातें आती है। एक और महिला से मैंने ये बात सुनी थी, जब 26 नवंबर 2008 जब मुंबई में बहुत सीरियल अटैक्स हुए थे, बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। एक महिला थी जो रोज़ उस समय घर से निकलकर एक सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए रास्ते पर जाती थी, सब्ज़ी कुछ सामान लेने के लिए रोज़ वो जाती थी। केवल उस दिन उसे प्रेरणा हो गई, कुछ काम याद आ गया, कुछ कारण हो गया कि उस दिन वो बाहर नहीं गई, अपने घर में ही रही, और उसी समय उसी रास्ते पर जहाँ पर वो रोज़ जाती थी, उस समय उसी जगह पर वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। बाद में उस महिला के पहचान का कोई था, उन्होंने ये कहानी मुझे बताई। वो कह रहे थे कि पता नहीं मुझे क्या सूझा, पता नहीं मुझे क्या समझ में आया, थैंक गॉड मैं उस दिन घर के बाहर नहीं गई। अब ये जो थैंक गॉड वाली हमारी फीलिंग होती है कि थैंक गॉड मैंने ये नहीं किया, थैंक गॉड मैंने वो किया, ये हमारे अंदर से प्रेरणा देने वाली कौन सी शक्ति है? ये समझ हमें देने वाली कौन सी शक्ति है? ये भगवान की शक्ति है। वो इस तरह अंदर से प्रेरणा देके हमें ऐन संकट के क्षण में संभालते हैं। प्रत्यक्ष कोई भगवान श्री कृष्ण जैसे अर्जुन के सामने खड़े थे, वैसे तो कोई हमारे सामने आकर खड़े रहने वाले नहीं है, लेकिन हमारे अंदर की ये जो समझ है, हमारे अंदर की ये जो प्रेरणा है, वो भगवान की ही कृपा है, उनका ही आश्रय है, वही उनकी हमें संभालने की पद्धति है, हमें सहारा देने का उनका वो एक तरीका है, उनकी एक पद्धति है। जितनी हम लोग भगवान के शरण में अधिक रहेंगे, उतना हमें भगवान की कृपा धीरे धीरे दिन ब दिन
प्रतीति में आने लगेगी, हम लोग उसे महसूस कर पाएंगे। तो मनमया, मनमया मतलब भगवान से प्रेम करें। मामुपाश्रितः, उनका आश्रय, उनका सहारा लेकर अपने जीवन में उनके सामने झुककर अपने काम करना सीखे। और अंतिम जो यहाँ पर भगवान कहते हैं, ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान प्राप्ति के लिए जो तप करके पावन हो गए हैं। पावन, पूता शब्द का अर्थ है पावन, पूता शब्द का अर्थ है पवित्र। तप, अब भगवान की प्राप्ति कोई सिंपल चीज़ तो नहीं है, कोई कैजुअल चीज़ तो नहीं है। हम लोग सुबह किसी भी समय उठेंगे 8-9 बजे, फिर आराम से ब्रेकफास्ट करेंगे, आराम से न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, जब चाहे उठेंगे, जब चाहे खाएंगे, जब चाहे घूमने के लिए जाएंगे। ऐसे रैंडम जीवन पद्धति से तो कोई भगवान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। पुराणों में जितनी सारी कथाएं हमने पढ़ी है, तो लोगों ने भगवान की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े तप किए हैं। हम में से कोई वन में नहीं जा सकता, ना हम लोग 24 घंटे आश्रम में रह सकते हैं, ना हम लोग किसी नदी किनारे में रिजॉर्ट में जाकर रह सकते हैं 24 घंटे। इसी घर में, इसी परिस्थिति में रहते हुए, इन्हीं लोगों के बीच में रहते हुए, यही रोज़ दिन प्रतिदिन का संघर्ष करते हुए हमें इस तरह हमारे जीवन पद्धति का निर्णय करना है, इस तरह हमें हमारी लाइफस्टाइल डिज़ाइन करनी है कि इसी घर में रहते हुए, इसी परिस्थिति में रहते हुए हम लोग भगवान की प्राप्ति की तरफ बढ़ सके। क्या ये संभव है? तो बिल्कुल संभव है। भगवान ने अर्जुन को ये भगवद गीता कब कही थी? जब वो रणांगण के बीच में थे, तब भगवान ने अर्जुन को भगवद गीता कही थी। ये नहीं कहा कि तुम ये सारा रणांगण छोड़ो, ये युद्ध छोड़ो और किसी हिमालय में जाकर तपश्चर्या करो, तब उसके बाद तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी। ये नहीं कहा भगवान ने। तुम्हारा युद्ध, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारा कर्तव्य करते हुए अगर योग्य पद्धति से करोगे तो उसी से भगवान की प्राप्ति होने की व्यवस्था हमारे गीता शास्त्र में है। उसी से भगवान की प्राप्ति होने की व्यवस्था हमारे वेदांत शास्त्र में। केवल उस दृष्टिकोण से अभ्यास करना आवश्यक है। अब देखिए, व्यवहार का छोटा सा कोई कार्य होता है, भगवान की प्राप्ति छोड़ दीजिए, बहुत बड़ी बात है। और शायद हम लोग अभी चाहते भी नहीं कि हमें भगवान की प्राप्ति हो, बिकॉज वी हैव टू मैनी थिंग्स। आज हमारे प्रपंच में बहुत सारी चीज़ें जो करनी बाकी है, तो भगवान की प्राप्ति के लिए समय किसके पास है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। लेकिन व्यवहार की कोई भी कृति ले लो। अब जो हम लोग पढ़ रहे थे, ओलंपिक्स के गेम्स अभी अभी हो गए। मनु भाकर जो हमारे एथलीट है, उसे 2 मेडल्स मिले, ओलंपिक्स में 2 मेडल्स मिले। उसके अगर इंटरव्यूज़ आपने पढ़े होंगे तो उसकी कोई रैंडम लाइफस्टाइल नहीं थी। उसने कहा कि हमारी इतनी इंटेंस ट्रेनिंग होती थी कि बीच में अगर 10 मिनट भी मुझे मिल जाए तो शायद मैं वहीं पर सो जाती थी, इतनी इंटेंस ट्रेनिंग हमारी होती थी। अब अगर ओलंपिक्स का मेडल प्राप्त करने के लिए इतने इंटेंस ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो भगवान की प्राप्ति तो उससे कई ज़्यादा अधिक चैलेंजिंग टास्क है हमारे लिए। तो उसके लिए थोड़े से हमारे जीवन को नियमित करना, रेगुलेट करना, नियंत्रित करना, विशिष्ट समय पर उठना, विशिष्ट तरह का खाना खाना, विशिष्ट तरह की बातें देखना, बातें करना, बातें सुनना, ये सारा नियंत्रण अपने आप पर करना आवश्यक है। इस तरह जब हम लोग अपने आप को रेगुलेट कर पाएंगे, अब भगवान की प्राप्ति के लिए हमें नियंत्रित करने वाली कोई दूसरी शक्ति नहीं है, एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं है। शाला कॉलेज में जाते थे तो वहाँ पर टीचर्स होते थे, वहाँ पर प्रिंसिपल होते थे, वहाँ पर हमें अनुशासित करने के लिए एक प्रणाली होती थी। यहाँ मेरे घर में मैं क्या करती हूँ किसे पता चलेगा? जब घर में सारे लोग होते हैं तो उनके सामने मैं गीता लेकर बैठती हूँ, लोगों को लगे कि देखो दीदी कितनी पढ़ाई करती है। जैसे ही लोग घर से चले जाते हैं तो मैं टीवी लगा के बैठती हूँ। इस तरह की प्रताड़ना मैं अपने साथ करूँगी तो मुझे देखने वाला, मुझे टोकने वाला दूसरा कोई नहीं है। अपने आप पर नज़र मुझे ही रखनी है। उद्धरेत आत्मना आत्मानम, मेरे स्वयं की मदद मुझे ही करनी है, मेरे स्वयं का उद्धार मुझे ही करना है। भगवान, सद्गुरु, सत्संग इसमें केवल मार्गदर्शन करते हैं, वो केवल दिशा दिखाते हैं, लेकिन इनमें से कोई आकर हमें फोर्स नहीं करता। ये जो सारा फोर्स है ये हमें ही अपने आप को करना आवश्यक है। इस तरह से अगर हम लोग धीरे धीरे अपने आप को नियंत्रित करेंगे, ज्ञान तपसा, ज्ञान प्राप्ति के लिए तप करेंगे, तो उसी से हमारे जीवन में पूता, पवित्र, हमारा मन पवित्र होगा, पावन होगा। उसी शुद्ध मन से
शुद्ध चित्त से इस परमार्थ मार्ग पर हमारी प्रगति होगी, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगी, भगवान की प्राप्ति का नियोजन इसी मार्ग से हमें होगा। तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण श्लोक है 10वां श्लोक, जिसमें भगवान ने हमसे कहा कि उनकी प्राप्ति के लिए, उनके स्वरूप की प्राप्ति के लिए पूर्व तैयारी के तौर पर हमें ये सारे काम करना आवश्यक है। वीत राग, वीत भय, वीत क्रोध, मनमय मतलब भगवान से समरस होना, माम उपाश्रितः उन्हीं के आश्रय से रहना, और ज्ञान तपसा पूता ज्ञान रूपी तप से पावन होना, ये सारी पूर्व तैयारी का भाग है। और ये सब करने के पश्चात इस स्पिरिचुअल पाथ में हमारी प्रगति होना संभव है। ये जो सारा विचार है ये हमने 10वें श्लोक में किया, और इसके पश्चात ये जो 11वां श्लोक है 4थे अध्याय का, इसका हम लोग विचार प्रारंभ करते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है, बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है। तात्विक दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण और विचार करने लायक श्लोक है। भगवान इसमें अर्जुन से कहते हैं आगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। जो लोग जैसा हेतु लेकर मेरे पास आते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते जैसा हेतु लेकर मेरे पास आते हैं, तांस तथैव भजाम्यहम् मैं उन्हें उसी के अनुसार फल देता हूँ। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। परंतु सभी लोग वस्तुतः सर्व प्रकार से केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं, ऐसा श्लोक का सीधा सीधा अर्थ है। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले श्लोक के पहले चरण का, पहले लाइन का विचार करते हैं। भगवान यहाँ पर भक्त के मन में जो उनके प्रति भाव है, जो उनके प्रति श्रद्धा है, जिस दृष्टिकोण से भक्त भगवान को देखता है, उस भाव की बातें करते हैं। भगवान कहते हैं कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो भक्त जैसा भाव, जैसा विचार लेकर भगवान के पास जाते हैं, जो हेतु लेकर अपने मन में भगवान के पास जाते हैं, उसी हेतु के, उसी भाव के अनुसार, उस भक्त की शरणागति के स्तर के अनुसार भगवान उन्हें फल प्रदान करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये गिव एंड टेक है। अब देखिए, भगवान स्वयं अत्यंत निष्पक्ष है, कोई पक्षपात नहीं करते। भगवान का कोई फेवरेट नहीं है कि इस व्यक्ति ने मुझे ज़्यादा फूल चढ़ाए इसलिए वो ज़्यादा फेवरेट है, वो व्यक्ति कभी मेरे मंदिर में आया ही नहीं तो वो मेरे लिए अत्यंत प्रतिकूल हो गया। इस तरह का भेदभाव भगवान नहीं करते, इस तरह का पक्षपात वो नहीं करते। उनका कोई शत्रु भी नहीं, उनका कोई मित्र भी नहीं। इतना ही कहते कि जो जिस भाव से मेरे पास आता है उसी भाव को मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। कई सारे भक्त हैं कि जो भगवान को अपना पुत्र मानते हैं, कई सारे भक्त हैं जो भगवान को अपना पिता मानते हैं, कोई माता मानते हैं, कोई बंधु मानते हैं, कोई सखा, कोई पति, कोई पत्नी। अलग अलग रूप से भगवान की प्रार्थना, उपासना करने वाले, भगवान से अपना संबंध जोड़ने वाले अनेक सारे लोग इस भारतवर्ष में हैं। जैसा भाव लेकर वो उनके पास जाते हैं, उसी को भगवान कहते हैं कि मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ, उसी की तरह मैं प्रतिसाद देता हूँ। दुकान में हम लोग जाते हैं, मान लीजिए कि सोने का दुकान है जहाँ पर सोने के जेवर मिलते हैं, तो वहाँ पर सोने के जेवर में बैठा हुआ मालिक वो बिल्कुल इम्पार्शल होता है। आप अगर 2 लाख रुपए लेके आएंगे तो आपको 2 लाख रुपए का जेवर दिखाएगा। आप अगर 20 लाख रुपए लेकर गए तो वो 20 लाख रुपए का जेवर दिखाएगा। जितने पैसे आप लेकर जाओगे उतने ही जेवर वो आपको दिखाएगा, उतने ही जेवर वो आपको बेचेगा। उसके दृष्टिकोण से जितने पैसे ज़्यादा लेकर हम लोग उसके पास जाएंगे उतने हम लोग वैल्यूएबल कस्टमर्स हो जाते हैं। बिल्कुल उसी तरह भगवान कहते हैं कि जो जितना अधिक भाव लेकर मेरे पास आते हैं वो मेरा उतना अधिक करीबी भक्त हो जाता है, उसको मैं उसी तरह फल प्रदान करता हूँ, उसी तरह उस भक्त को प्रचिति आती है। हिंदी में हमारे कहावत है, देखिए हिंदी में गाना है, भजन है भगवान का, प्रसिद्ध भजन है कि कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लोग मीरा के जैसे बुलाते नहीं। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं।
कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं। तो ये सारी बातें भगवान इस तरह की प्रचिति अपने भक्तों को देते हैं। केवल इतना ही है कि उस भाव से हम लोग भगवान को अप्रोच करें, ये आवश्यक है। उसी तरह से वो प्रतिसाद देते हैं, उसी तरह वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनका सहारा बनते हैं। तो आगे जब हम लोग भक्ति योग 12वें अध्याय का विचार करेंगे तो इसी भक्त का भाव किस तरह विकसित होता है, किस तरह भगवान उन्हें प्रतिसाद देते हैं, ये सारी बातों का हम लोग 12वें अध्याय में विस्तार से विचार करेंगे। तो पहले लाइन में ये कहने के पश्चात दूसरी लाइन में भगवान कहते हैं, मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। अब इसमें देखिए थोड़ा सा अंतर है। पहले भगवान ने कहा कि जो जितना भाव लेकर मेरे पास आएगा उतना ही उसी तरह का प्रतिसाद मैं उसे दूंगा। लेकिन फिर दूसरे लाइन में भगवान कहते हैं कि सारे मनुष्यः पार्थ सर्वशः, सारे मनुष्य। अब देखिए महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, सर्व मनुष्य सर्व प्रकार से केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, दुनिया के, इस संपूर्ण दुनिया के सारे लोग सर्व प्रकार से सर्वकृति के द्वारा केवल मेरा ही अनुसरण करते हैं। हमारे ज्ञानेश्वर महाराज हैं जिन्होंने इस श्लोक की मराठी टीका लिखते हुए एक अत्यंत सुंदर ओवी लिखी है। ओवी में पढ़ती हूँ और फिर हम लोग उसका थोड़ा विस्तार से विचार करते हैं। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बोल देती हूँ कि सारे भगवद गीता के संस्कृत श्लोकों के ऊपर महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर महाराज, इन्होंने मराठी में ओवीबद्ध टीका लिखी थी, पोएटिक कमेंट्री। एक संस्कृत के श्लोक के ऊपर उन्होंने 10-20 कभी कभार 100-200 मराठी ओवियाँ लिखी है, जो एक पोएटिक फॉर्म है। इस श्लोक के ऊपर टीका लिखते समय ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि देखे मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशील, जाहले असती केवळ माझेची ठाई, परिज्ञाने विण नाशिले, जे बुद्धिभेदासी आले, तेणेची या कल्पिले अनेकत्व। मराठी जानते हैं वो लोग अर्थ समझ जाएंगे, जो नहीं जानते उनके लिए हम लोग यहाँ पर विस्तार से इसका विचार करेंगे। तो ये श्लोक के ऊपर अत्यंत पैरेलल ये विचार है, जहाँ पर ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि सकल मनुष्य जात, मनुष्य के जन्म में आने वाले सारे लोग, आज तक दुनिया में जितने मनुष्यों का जन्म हो गया, आज वर्तमान काल में जितने मनुष्य जीवित हैं और भविष्य में जितने सारे मनुष्यों का जन्म होगा, भारत के हो, भारत के बाहर के हो, चाहे रशिया के हो, चाहे यूक्रेन के हो, चाहे गाज़ा पट्टी के हो, चाहे कोलकाता के हो, चाहे ठाणे बदलापुर के हो, सदाचारी हो चाहे दुराचारी हो, किसी भी जाति, किसी भी वर्ण, किसी भी रंग रूप, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े व्यक्ति तक सारे के सारे मनुष्य जात सकळ, हे स्वभावता भजनशील, ये अपने स्वभावतः इंस्टिंक्टिवली, नेचुरली ये सारे के सारे मनुष्य भजन करते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं। संस्कृत श्लोक में लिखा है कि भगवान कहते हैं मेरा अनुसरण करते हैं, मराठी में लिखा है कि ये मेरा भजन करते हैं। और आगे क्या कहते हैं, जाहले असती केवळ माझेची ठाई, उनकी प्रत्येक कृति ये मेरा भजन है, मेरा अनुसरण है, ऐसा भगवान कहते हैं। आगे मराठी कमेंट्री में लिखा है कि परिज्ञाने विण नाशिले, ये जो सारे लोग हैं इन्हें ये पता नहीं कि अपने वैयक्तिक इस कृति के द्वारा मैं भगवान का अनुसरण करती हूँ, भगवान का भजन करती हूँ, ये ज्ञान उन्हें नहीं है। ये ज्ञान न होने से उनका विनाश होता है। जे बुद्धि भेदासी आले, उनके बुद्धि का भेद होता है। तेणेची या कल्पिले अनेकत्व, इस सृष्टि में हमें जितनी विविधता दिखाई देती है, अनेकत्व दिखाई देता है। हमें दिखाई देती है या नहीं? बिल्कुल दिखाई देती है। मैं सदाचारी हूँ, वो दुराचारी है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये काला है, गोरा है, सुंदर है, कुरूप है, अमीर है, गरीब है, इस तरह के अनेकानेक भेद हमें सृष्टि में दिखते हैं। ये भेद दिखने का, भेद की प्रतीति होने का मूल कारण क्या है? तो मूल कारण यहाँ पे भगवान बताते हैं कि सारे मनुष्य ये नहीं जानते कि उनके प्रत्येक कृति के द्वारा वो मेरा भजन करते हैं, वो मेरा अनुसरण करते हैं।
अब ये जो लाइन है इसे समझने का थोड़ा प्रयास करते हैं। सबसे पहले एक, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो या फिर चाहे ज्ञानेश्वर महाराज हो, इन्होंने इस लाइन में एक थोड़ी सी गुत्थी हमारे सामने रखी है। 3 विशेष गुत्थियां हैं, 3 कठिन बातें हैं। मराठी में उसे कहते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराजांची मेख, मेख मतलब जल्दी न समझ में आने वाली बातें, पल्ले न पड़ने वाली बातें, थोड़ी सी ट्रिकी बातें। तो यहाँ पर पहले भगवान ने कहा कि एक तो सारे के सारे लोग मेरा भजन करते हैं, मेरा अनुसरण करते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? क्योंकि दुनिया में आधे से ज़्यादा लोग, भारत के बाहर के लोग और आजकल तो भारत में रहने वाले लोग भी नास्तिक लोग हैं, जो भगवान नाम की संकल्पना पर विश्वास ही नहीं रखते, भगवान के अस्तित्व पर विश्वास नहीं रखते। तो जो लोग स्वभाव से नास्तिक हैं, वो भगवान का भजन अनुसरण कैसे कर सकते हैं? ये पहला प्रश्न, पहली गुत्थी। दूसरी गुत्थी है कि बहुत सारे लोग भगवान को मानते हैं, लेकिन वो नेसेसरीली कृष्ण को नहीं मानते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का वचन क्या है कि वो मेरा अनुसरण करते हैं। अब कई सारे लोग हैं कि जो केवल राम जी के भक्त हैं, कई सारे लोग हैं जो देवी के भक्त हैं, कई सारे लोग हैं जो दत्त को मानते हैं, विट्ठल को मानते हैं, बालाजी को मानते हैं, अलग अलग भगवान के भक्त होते हैं। हाल ही में मेरे एक भगिनी से बात हो रही थी, छोटी बच्ची थी, कॉलेज में जाने वाली। वो कह रही थी कि मेरे लिए भगवान श्री राम मुझे बहुत प्रिय है, मेरी बहुत अधिक आस्था, बहुत ज़्यादा दृढ़ श्रद्धा भगवान श्री राम के प्रति है। इतनी ज़्यादा श्रद्धा है कि दूसरा कोई आकर जब कृष्ण के गुणगान करता है, दूसरा कोई आकर जब देवी के गुणगान करता है, तो मेरे मन में चिड़चिड़ होती है, मैं बहुत उदास होती हूँ, मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि ये लोग भगवान राम जी को छोड़कर दूसरे किसी भगवान का गुणगान कर रहे हैं। तो इस तरह के वास्तविक में भक्त होने वाले लेकिन दूसरे किसी भगवान को मानने वाले बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने ये कैसे कहा कि ये सारे के सारे लोग सर्व प्रकार से केवल मेरा ही अनुसरण, मेरा ही भजन करते हैं? ये दूसरी गुत्थी है। और तीसरी गुत्थी है कि ये लोग मेरा अनुसरण करते हैं, मेरा भजन करते हैं, मतलब एग्जैक्टली क्या करते हैं? भजन की जो हमारी कल्पना है वो अत्यंत ट्रेडिशनल संकल्पना है, पारंपरिक संकल्पना। किस तरह का भजन हमें पता है कि जो लोग यूनिफॉर्म डालकर बैठते हैं, भजन का प्रोग्राम होता है, हारमोनियम होता है, तबला होता है, एक गाने वाला होता है, ऑडियो सिस्टम होती है, कई कबार उसके टीवी पर शूटिंग चलते हैं। और इसमें बहुत मज़े की बातें होती है। जब भजन का प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में बहुत मज़े की बातें होती है। एक किसी तरह का एक भजन का प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पर हमने देखा कि मैंने सुनी थी ये बात कि वो गाने वाले जो बैठे थे, गायक, लीड सिंगर जो थे, वो गाना उन्होंने शुरू किया, लेकिन वो जो तबले वाला था या फिर वो जो हारमोनियम वाला था, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग कुछ जम नहीं रही थी। वो एक तरह से गा रहे थे, उनका ताल या उनका सुर कुछ ठीक तरह से नहीं आ रहा था। तो ये गाने वाले बहुत अपसेट हो गए और गाना गाते गाते 2-3 भजन गाने के पश्चात इतना ज़्यादा गुस्सा होने आ गया कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर स्टेज छोड़कर चले गए कि यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। अब इस तरह से तबला या हारमोनियम ठीक न होने से जो व्यक्ति अपना गाना, अपना भजन छोड़कर चला जाता है, क्या वो अपने संगीत के माध्यम से भगवान का भजन कर रहा था या फिर सुरों के माध्यम से संगीत का भजन कर रहा था? विचार करने लायक मुद्दा है, थोड़ा विचार करेंगे। संगीत ये कला है, सुर ये माध्यम है। ये अपेक्षा है कि इस संगीत कला के माध्यम से, सुर और ताल के माध्यम से हम लोग भगवान का भजन करें। लेकिन यहाँ पर यह है कि भगवान दूर रह गए, भगवान का भजन करना, उनका स्मरण करना ये बिल्कुल बाजू में रह गया। सारे के सारे लोग उन सुरों की साधना करने में, उस संगीत कला की साधना में लगे रहते हैं और प्रत्यक्ष भगवान है वो इस सारी प्रक्रिया में, सारे प्रोग्राम में कहीं दूर कोने में रह जाते हैं। यहाँ पर कहते हैं, ये थोड़ा हम लोग देख रहे हैं कि भजन की हमारी संकल्पना क्या है। तो ये जो तबला पे, हारमोनियम पे होता है, केवल इस भजन की बातें यहाँ पर नहीं हो रही है, क्योंकि दुनिया में कितने सारे लोग हैं जो इस तरह के भजन नहीं जानते, जो अभंग के भजन के शब्द नहीं जानते, जो गा नहीं सकते, जिन्हें म्यूज़िक का कोई भी ज्ञान नहीं है। तो सारे के सारे लोग भगवान का भजन करेंगे
उनका अनुसरण करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, ये कैसे संभव है? ये 3 गुत्थियाँ हमारे सामने आती है। अगर हम लोग विचार करें तो इतना ज़्यादा विचार करने के लिए हमारे पास समय नहीं रहता। हम लोग बहुत बिजी रहते हैं। जल्दी जल्दी में गीता की किताब खोलो, जल्दी जल्दी में पढ़ो, जल्दी जल्दी से आगे बढ़ो। इतना दिन हो गया, दीदी ने बस 2 ही श्लोक लिए, आगे बढ़ नहीं रही है दीदी। हमें लगता है कि हम कोई प्रोग्रेस ही नहीं कर रहे। ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक श्लोक में उसका एक स्पिरिट है, प्रत्येक श्लोक का एक अपना इसेंस है। वो समझे बगैर हम लोग जल्दी जल्दी में आगे गए तो केवल टिक टिक हो जाता है, हाँ हो गया, तीसरा अध्याय हो गया, दूसरा अध्याय हो गया। वास्तविक में प्रगति हुई, कुछ विचारों में परिवर्तन हुआ, वो नहीं होता। अपेक्षित परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर हम लोग सोच रहे हैं कि प्रत्येक श्लोक पढ़ते समय, सुनते समय इस तरह के प्रश्न हमारे मन में निर्माण हो जाए और उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का हम लोग विचारपूर्वक प्रयास करें। तो 3 गुत्थियाँ हमारे सामने आती है कि दुनिया के सारे लोग आस्तिक नहीं है, बहुत सारे लोग नास्तिक है। वो कैसे भगवान का भजन करेंगे? बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को मानते हैं लेकिन कृष्ण को नहीं, दूसरे किसी भगवान को मानते हैं, तो वो सब उनका अनुसरण कैसे करेंगे? ये दूसरी गुत्थी है। और तीसरी गुत्थी कि बहुत सारे लोग भजन नहीं करते, संगीत को नहीं जानते, तो वो लोग भगवान का अनुसरण या भजन कैसे करेंगे? इन 3 गुत्थियों को सुलझाने के लिए हम लोग इस श्लोक के इस दूसरी लाइन को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। एक बात याद रखते हैं कि भजन शब्द का अर्थ केवल संगीत और केवल वो जो बजाना, संगीत या ताल सुर, ऐसी उसकी परिभाषा नहीं है। भजन शब्द के अगर आप डिक्शनरी मीनिंग्स देखेंगे तो अनेकानेक उसके अर्थ है। हम लोग मराठी ओवी के अनुसार थोड़ा ये अभ्यास कर रहे हैं क्योंकि ये समझने में आसानी होती है। भजन शब्द का एक अर्थ है आराधना या पूजा करना, दूसरा अर्थ है सेवा करना, तीसरा अर्थ है आचरण या अनुष्ठान करना, चौथा अर्थ है किसी का आदर करना, मान सम्मान देना, पांचवा अर्थ है अवलंबन करना, आश्रय करना, और छठा अर्थ है अत्यंत प्रेम पूर्वक निरंतर स्मरण करना, अनुसरण करना, फॉलो करना। एक उसका पैरेलल वर्ड भी है जिसे मराठी में कहते हैं की त्याच्या नादात राहणं। एखाद्या व्यक्तीचं भजन करणं म्हणजे त्याच्या नादात राहणं। हिंदी में उसे कहते हैं कि वो बिल्कुल पागल हो गया है, उसी के पीछे पड़ा है। जैसे मीराबाई पागल हो गई थी, वो भगवान श्री कृष्ण के पीछे ही पड़ी थी व्यावहारिक दृष्टिकोण से। तो ये भी एक भजन का पहलू है। अनेकानेक इसके अर्थ है। हमारे दृष्टिकोण से जो यहाँ पर महत्वपूर्ण अर्थ है वो है प्रेम पूर्वक किसी का निरंतर स्मरण करना या फिर किसी का अनुसरण करना, फॉलो करना। किसी के जो एक्टिविटीज़ होती है बिल्कुल उसी तरह अपने आप बर्ताव करने का प्रयास करना। तो सारे मनुष्य अपने सारे कृतियों के द्वारा केवल भगवान कहते हैं मेरा ही अनुसरण करते हैं। तो ये बात समझने का हम लोग प्रयास करते हैं कि ऐसे कौन से भगवान श्री कृष्ण हैं। वो जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो पहले होकर चले गए, अब उनका अवतार नहीं रहा। तो ये कौन से भगवान श्री कृष्ण हैं जिनको सारे लोग मानते हैं, जिनकी पूजा करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, ये समझने का हम लोग प्रयास करते हैं। ये सारे प्रश्न, ये सारी गुत्थी, ये ओपन थ्रेड्स की तरह है। आज हम लोग अभी यहाँ ये जो तीनों गुत्थियाँ हैं इन्हें यहीं पर छोड़ते हैं और एक दूसरे अप्रोच से इस श्लोक के इस लाइन का थोड़ा सा विचार करते हैं। 5 मिनट बचे हैं, हम लोग थोड़ा सा विचार करते हैं और ये जो शेष विचार है, बहुत बड़ा विचार है, ये अगले सत्र में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर भगवान एक सारे मनुष्यों का पैटर्न ऑब्जर्व करने का प्रयास करते हैं। सारे मनुष्यों का जो बिहेवियर है, जैसे हमने देखा था किसी भी देश के, किसी भी काल के, किसी भी परिस्थिति के, किसी भी स्वभाव के लोग कोई भी क्यों ना हो, सारे लोगों में कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स है जो पैटर्न सारे लोगों में कॉमन होते हैं। उनका हम लोग पहले विचार करते हैं। सारे मनुष्यों में 3 तरह की प्रेरणाएं होती हैं। सबसे पहले है अस्तित्व की प्रेरणा, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। दूसरी है ज्ञान की प्रेरणा, इंस्टिंक्ट फॉर नॉलेज। और तीसरी है सुख की प्रेरणा, इंस्टिंक्ट फॉर हैप्पीनेस। दुनिया के सारे लोगों में ये 3 प्रेरणाएं समान हैं, कॉमन है।
सारे लोग चाहते हैं मेरा अस्तित्व रहे। अस्तित्व की प्रेरणा इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, ज्ञान की प्रेरणा इंस्टिंक्ट फॉर नॉलेज, और सुख की प्रेरणा इंस्टिंक्ट फॉर हैप्पीनेस। इन तीनों प्रेरणाओं का थोड़ा विचार करते हैं कि ये सारे मनुष्यों में किस तरह होती है, किस तरह अभिव्यक्त होती है, किस तरह मैनिफेस्ट होती है। सबसे पहले है अस्तित्व की प्रेरणा। दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं रहूं, मैं जीवित रहूं, मैं अखंड रहूं, मेरा अस्तित्व रहे, मेरा वजूद बना रहे। अलग अलग उसके लिए शब्द है। मैं ना रहूं, मैं जीवित ना रहूं, मेरी मृत्यु हो जाए। सुबह उठने के बाद ऐसा नेचुरली किसी को नहीं लगता। अब आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि एक आध कोई व्यक्ति है, आतंकवादी है, टेररिस्ट है, या फिर कोई सैडिस्टिक व्यक्ति है, कोई बहुत फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति है, तो एक आध कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि जो सोचता है कि मैं जाकर आत्महत्या करूँ, अपने आप को ख़त्म कर लूँ। लेकिन ये नेचुरल इंस्टिंक्ट नहीं है। नेचुरली अगर हम लोग विचार करें, निसर्गतः प्रत्येक व्यक्ति को लगता है कि मैं रहूं, मैं अखंड रहूं, मैं जीवित रहूं। और जीवित रहने के लिए हमारे दिन भर की सारी दिनचर्या होती है, सारे हमारे प्रयास उसी दिशा में रहते हैं। अलग अलग बातों को थोड़ा एग्जामिन करते हैं। एक प्रकार है कि बहुत सारी फ़ोटोज़ हम लोग निकालते हैं। विचार करें कि इतने सारे फ़ोटोज़, इतने सारे सेल्फी, इतने सारे अपने आप के वीडियोस हम लोग क्यों निकालते हैं। विचार करें, क्यों इतने फ़ोटोज़ चाहते हैं? क्योंकि उस फ़ोटो के माध्यम से मैं रहूं। कल उठकर मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगी, लेकिन मेरा बेटा बेटी, मेरा पोता पोती, मेरे आगे आने वाली जनरेशन्स उस फोटो और वीडियोस के माध्यम से जाने कि मेरी दादी कैसी थी, मेरे दादाजी कैसे थे, मेरे परदादा कैसे थे। क्योंकि फ़ोटो और वीडियो के माध्यम से वी वांट टू एग्जिस्ट, वी वांट टू कंटिन्यू लिविंग थ्रू दैट मीडियम। लोग अपने पुतले बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? आजकल एक और नई चीज़ है कि स्टेम सेल्स प्रिजर्व करने का कल्चर है, कि लोग अपने स्टेम सेल्स प्रिजर्व करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू लिव। वो अस्तित्व चाहते हैं, अपना खुद का अस्तित्व चाहते हैं। बहुत सारे घरों में देखिए कि जब जन्म होता है किसी का, जन्म ये घटना सबको अत्यंत प्रिय है। विशेषतः अगर बहुत प्रयास के बाद किसी के घर में बच्चा पैदा हो तो उसे सर पे बिठा के हम लोग रहते हैं, हमारे आँखों का तारा बन जाता है। क्यों? क्योंकि जन्म ये घटना हमें अत्यंत प्रिय है। जन्म घटना से व्यक्ति अस्तित्व में आता है ऐसा हम मानते हैं, और मृत्यु होने के पश्चात वो अस्तित्व से चला जाता है ऐसा हम मानते हैं। मृत्यु हमें बिल्कुल पसंद नहीं, विनाश हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जो हमारी प्रिय चीज़ें हैं, प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति है, उनकी मृत्यु, उनका विनाश हमें अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्यों है? हमें जन्म अच्छा क्यों लगता है और मृत्यु अच्छा क्यों नहीं लगता? क्योंकि हम सब लोगों में अस्तित्व की प्रेरणा है। तुम जियो हज़ारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये गाना कहाँ से आया? ये कौन सी प्रेरणा है? ये वही प्रेरणा है जो हमें प्रयास करने पर मजबूर करती है कि हम जीवित रहे, हम अखंड जीवित रहे, अनेकानेक माध्यम से रहे। मृत्यु हमें पसंद नहीं। टीवी के सीरियल्स आते हैं, देखिए सिनेमा आती है। एक सिनेमा की एंडिंग में वो कैरेक्टर्स है, वो फिक्टिशियस कैरेक्टर है, जब वो उनकी मौत हो जाती है, मृत्यु होती है, तो हमें अच्छा नहीं लगता। हम लोग वो फिक्टिशियस मौत देखकर भी हम लोग उदास होते हैं। लेकिन अगर सिनेमा के एंडिंग में अगर मरते मरते वो आदमी बच गया तो वो देखकर भी हमें खुशी होती है, सुख होता है। और ये बात केवल व्यक्तियों के बारे में नहीं, तो वस्तुओं के बारे में भी है। हमें वही वस्तु चाहिए जो टिकाऊ हो, जो अधिक काल तक रहती है। छोटी छोटी बातें देखिए कि हम लोग अगर साड़ी लेने जाएं तो हम लोग एक हाथ साड़ी है जो एक हाथ साल में फट जाएगी, वैसी साड़ी नहीं, जो अनेक साल तक रहेगी, ऐसी अच्छी वाली साड़ी दिखाइए। या फिर घर में हम लोग फूलों की माला पहनाते हैं, दरवाजे पर हम लोग जो फूलों की माला लगाते हैं वो गेंदे के फूलों की माला होती है। वहाँ पर तो कोई पारिजात के फूलों की, छोटे छोटे फूलों की माला नहीं लगाता। वहाँ पर कोई चंपा चमेली की माला दरवाजे पर नहीं लगाता। गेंदे के फूल हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? पारिजात के फूल हम लोग क्यों यूज़ नहीं करते? इसलिए नहीं करते क्योंकि गेंदे के फूल अधिक समय तक टिकते हैं। जो चीज़ें अधिक समय तक टिकती है, अधिक समय तक रहती है, वो हमें बहुत अच्छी लगती है।
तो व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे हमारा अपना देह हो, चाहे हमारे प्रिय व्यक्तियों का देह है, हमारी बेसिक इंस्टिंक्ट है, बेसिक प्रेरणा जो दुनिया के सारे व्यक्तियों में कॉमन है, वो है अस्तित्व की प्रेरणा, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल। दूसरी है ज्ञान की प्रेरणा। दुनिया के सारे लोग ये चाहते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो, कि मुझे ज्ञान हो, मुझे चीज़ें समझ में आए। किस क्षेत्र का ज्ञान हो, वो क्षेत्र में वेरिएशन हो सकता है। किसी को म्यूज़िक में है, किसी को स्पोर्ट्स में है, किसी को पॉलिटिक्स में है, किसी को विज्ञान में है, किसी को गणित में है। क्षेत्र अलग अलग हो सकता है, बट वी ऑल वांट टू लर्न। ऐसा कहते हैं कि स्टैग्नेंट होना उचित बात नहीं है। यू शुड कॉन्स्टेंटली लर्न, यू शुड कॉन्स्टेंटली री इन्वेंट यूर सेल्फ। ये नए ज़माने के सारी चीज़ें हैं। और नए किसी के घर में भी गए तो इंस्टिंक्टिवली कि अच्छा पर्दे कितने सुंदर हैं, कहाँ से आप लेकर आए। अब कहाँ से आप लेकर आए ये प्रश्न हमारे मन में क्यों आता है? बिकॉज वी वॉन्ट टू नो। बहुत सुंदर किसी ने अगर चीज़ बनाई है, रसमलाई बनाई है, अच्छा कितनी सुंदर रसमलाई है, आपने कैसे बनाई? प्रश्न हम लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? बिकॉज वी वॉन्ट टू लर्न। हम लोग जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। हिंदी में कहावत है कि दीवार के भी कान होते हैं। उसका अर्थ क्या है कि इस घर के लोग अपने दीवार को कान लगाकर बैठते हैं कि उस घर में क्या हो रहा है। उस घर के लोग दीवार को कान लगाकर बैठते हैं कि इस घर में क्या हो रहा है। तो दूसरों के जीवन में क्या हो रहा है, अंबानी के शादी में क्या हो रहा है, दूसरों के जीवन में, वैयक्तिक जीवन में क्या हो रहा है, स्पिरिचुअल लाइफ में क्या हो रहा है। तो वी आर क्यूरियस टू नो एनीथिंग एंड एवरीथिंग। आजकल जो हम लोग व्हाट्सएप हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे टीवी हो, अधिकांश समय हमारा इस ज्ञान, इन्फॉर्मेशन के संपादन करने में, उसे प्राप्त करने में चला जाता है। क्योंकि सारे लोगों में ये कॉमन प्रेरणा है, इंस्टिंक्ट फॉर नॉलेज, ज्ञान की प्रेरणा। और तीसरी जो प्रेरणा है जो सारे लोगों में कॉमन है, वो है सुख की प्रेरणा, इंस्टिंक्ट फॉर हैप्पीनेस। बाय डिफ़ॉल्ट सारे लोग चाहते हैं कि मैं सुखी हूँ। सुखी होने का प्रत्येक व्यक्ति का तरीका, पद्धति अलग अलग हो सकती है। डॉक्टर्स लोगों को दूसरों की जान बचाने से सुख मिलता है, टेररिस्ट लोगों को दूसरों की जान लेने से सुख मिलता है। इसलिए ये जान बचाते हैं, वो जान लेता है। किसी व्यक्ति को धन का दान करने से सुख मिलता है, किसी को धन की चोरी करने से सुख मिलता है। तो समाज में ये जो सदाचार और अनाचार है, दुराचार है, इसका कारण यही है क्योंकि सज्जन लोगों को अच्छे काम करने से सुख मिलता है, दुर्जन लोगों को बुरे काम करने से सुख मिलता है। समाज की छोड़िए, अपने वैयक्तिक पर्सनल लाइफ का थोड़ा सा परीक्षण कर ले कि जब गर्मी के दिन आती है तो हमें घर में एसी चाहिए। क्यों एसी चाहिए? क्योंकि एसी लगाने से हमें सुख मिलता है, वी वॉन्ट टू बी हैप्पी। और वही एसी हमें ठंडी के दिनों में, दिसंबर के महीने में नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि हमें ठंडी के दिनों में भी सुख चाहिए, एसी से वो सुख हमें ठंडी के दिनों में नहीं मिलेगा। स्तुति की तो सुख मिला, निंदा की तो दुख हुआ। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग स्तुति करने वाले लोगों की तरफ आकृष्ट हो जाते हैं। ये जो सारी बातें, सारा जो झमेला हमारे अंदर हो रहा है, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग सुखी होना चाहते हैं। देखिए कि सिनेमा सीरियल के अंत में आता है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, एंड दे लिव्ड सैडली एवर आफ्टर। ऐसा कोई नहीं कहता। अनहैप्पीली एवर आफ्टर ऐसा कोई नहीं कहता। तो मनुष्य की प्रेरणाएं क्या है कि हम लोग बहुत साल तक जीवित रहना चाहते हैं, हमारा अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं, और केवल दुखी होकर हम लोग लंबी आयु नहीं चाहते, तो सुखी होकर आनंदमय जीवन चाहते हैं। अस्तित्व की प्रेरणा, ज्ञान की प्रेरणा और सुख की प्रेरणा, इंस्टिंक्ट फॉर सर्वाइवल, इंस्टिंक्ट फॉर नॉलेज और इंस्टिंक्ट फॉर हैप्पीनेस, ये दुनिया के सारे मनुष्यों में कॉमन है। ये मनुष्यों के स्वभाव का एक पैटर्न है। ये जो विचार है, ये 50% विचार हमने इस सत्र में किया, और इसी श्लोक का जो बचा हुआ विचार है वो हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हम लोग हमारा चिंतन यहीं पर समाप्त करते हैं। हरि ओम तत्सत।